इसके शुरुआत में सीन प्रेजेंट में आ जाता है। तब सीयू लैंड ऑफ नॉड को अपने पीसी से कनेक्ट करता है और उसे ओपन करता है। तब उसे एक्सेस मिल जाता है। जैक भी उसके बगल में बैठा होता है और सब कुछ देख रहा होता है। तब सीयू कहता है तो यहाँ सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर ही काम करते हैं, चलो देखते हैं यहाँ क्या बकवास चीज है। तभी वो कुछ ऐसा देख लेता है जिसके बाद वो दौड़ते हुए बाथरूम में जाता है और वॉमिटिंग करने लगता है। तब जैक कहता है तुम्हारा पेट तो सच में बहुत कमजोर है। फिर हमें बताया जाता है सीयू ने वहाँ कुछ ऐसा देख लिया जो उसकी उम्मीद से भी ज्यादा घिनौना था। यहाँ तक सीयू लैंड ऑफ नॉड पर लॉगिन करने से भी हिचकिचा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि कॉन्ट्रैक्टर भी एक इंसान ही होते हैं। लेकिन ये सब देखने के बाद उसे इतना तो पता चल ही गया था कि कॉन्ट्रैक्टर इंसान नहीं होते, उन्हें मार देना ही सही है। इसके बाद सीयू फिर अपनी चेयर पे बैठ जाता है और तब जैक कहता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन सीयू जवाब नहीं देता और उससे पूछता है ये कैसे ऑप्शन है जिन पर मैं क्लिक नहीं कर पा रहा। इसके बाद जैक थोड़ा सोचने के बाद जवाब देता है कि ये शायद इसलिए क्योंकि इस फोन का मालिक एक कॉन्ट्रैक्टर नहीं था। ये फोन तो बस एक टूल है जिसका यूज लैंड ऑफ नॉड को ओपन करने के लिए किया जाता है और ये सारे ऑप्शन सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर ही ओपन कर सकता है। लगता है तुमने जिस लड़के से फाइट की थी वो एक प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टर था। तब सीयू कहता है तुम सही कह रहे हो क्योंकि जिया ने ऐसा नहीं कहा कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस लड़के ने पूरे फाइट में कोई भी पावर का यूज नहीं किया। तब सीयू कहता है लेकिन उसके पास स्पोर्टिंग टेक्निक तो थी। तब जैक कहता है ये पावर नहीं है, ये एक स्किल है जो कोई भी सीख सकता है, लेकिन तुम्हारी रिकवरी एबिलिटी एक पावर है जिसका कोई भी कॉपी नहीं किया जा सकता। तब सीयू कहता है क्या इसका मतलब ये है कि मुझे अब एक कॉन्ट्रैक्टर बनना होगा। तभी उसके पीसी पर एक नोटिफिकेशन आता है। तब सीयू से चेक करता है तो उसमें जैक की डेड बॉडी होती है और उसमें ये भी बताया गया होता है कि सीयू एक हाई स्कूल का लड़का है। तब सीयू जैक से कहता है उन्हें ये भी पता चल गया कि मैं एक हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ। तब जैक कहता है तुम तो पॉपुलर हो गए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें संगून को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन के बाहर छिप कर देख रहा होता है और कहता है जोई जिया यहाँ नहीं है, और पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है और पुलिस वाले को जिया के बारे में बताते हुए कहता है उसने मुझे हैमर से मारा जिसके बाद मैं बेहोश हो गया और वो डेड बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इसके आगे पुलिस वाला कहता है और क्या उसने तुम्हें नीले टेप से बांधा भी था। तब संगून कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। तो फिर पुलिस वाला आगे बताते हुए कहता है और क्या वो आदमी बहुत बुरा था, अगर ऐसा था तो तुम वहाँ से भाग कैसे गए। तब संगून कहता है जब मैं होश में आया तब तक वहाँ कोई नहीं था और मेरा टेप भी कट चुका था। तब पुलिस वाला कहता है और तुम्हें कैसे लगता है कि मैं इस कहानी पर विश्वास कर लूंगा, और चिल्ला कर बोलता है चल अब भाग यहाँ से। तुझे मजाक करने की जगह लगती है और एक गार्ड को बुलाकर कहता है इसे बाहर फेंक दो। इसके बाद संगून बाहर आ जाता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है अब तो पुलिस वाले भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। क्या होगा अगर मैं स्कूल गया और वहाँ जोई जे आ गया। तो तभी उसके पीछे से कोई कहता है तुम क्या कर रहे हो, जिससे संगून बहुत डर जाता है। तब उसे पता चलता है कि ये उसकी सिस्टर होती है जो कहती है क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे और क्या तुमने इसके बारे में डैड को बताया है। और हाँ वो जोई जिया के बारे में बात नहीं कर रही, वो स्कूल के बारे में बात कर रही है। तब संगून कहता है अब जाओ यहाँ से और अपने काम से काम रखो। तभी वो किसी को कॉल लगाते हुए कहती है क्या तुम जिया के बारे में जानते हो, मैं उससे बात नहीं कर पा रही। तभी उसका भाई चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें आखिर उससे बात क्यों करनी है। तब उसकी बहन उसे धक्का देते हुए कहती है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जब मैंने उसे स्टूडेंट काउंसिल में ट्रांसफर करवाया तब से वो स्कूल नहीं आ रहा। और संगून से पूछती है क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है, लेकिन वो जवाब नहीं देता और अपने मन में कहता है क्या वो स्कूल नहीं आ रहा, कहीं वो भाग तो नहीं गया क्योंकि वो अपने मिशन में फेल हो गया था। तभी वो सीयू को भी स्कूल आते हुए देख लेता है और अपने मन में खुश होते हुए कहता है ये कमीना भी अब तक जिंदा है, यानी अब मैं सेफ हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सीयू जिया की सीट की तरफ देखते हुए कहता है जैसा कि मुझे लगा था वो आज स्कूल नहीं आया। तभी क्लासरूम में टीचर आ जाते हैं और कहते हैं सभी लोग बैठ जाओ, आज से एक नए होम रूल टीचर तुम लोगों को टीच करेंगे। और कहता है सर अब आप अंदर आ जाएं। तब वो टीचर अंदर आकर कहता है मेरा नाम हो सुंगटेक है और आज से मैं तुम लोगों का नया होम रूल टीचर हूँ। तभी सीयू भी उस टीचर की ओर देखते हुए कहता है एक नया टीचर। तभी वो टीचर भी सीयू को घूरते हुए देख लेता है। तब उसे देखकर वो हल्की सी स्माइल करता है। तब सीयू कहता है क्या वो मुझे देखकर हंस रहा है, और सच बताओ तो मुझे लगता है ये गाइस ये टीचर बहुत खतरनाक है, आगे जाके ये जरूर
जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम करेगा। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। इसके शुरुआत में दो लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक आदमी कह रहा होता है प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, लेकिन वो दूसरा आदमी उसे मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कुछ लड़कियां बात कर रही होती हैं, जिसमें से एक लड़की कहती है क्या तुमने सुना फिर से कोई आदमी हार्ट अटैक से मारा गया, इस हफ्ते 3 लोग इसी तरह मर गए हैं। तब उनमें से दूसरी लड़की कहती है क्या एक नॉर्मल बात है। तब पहली लड़की कहती है नहीं, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये सब जिनकी मौत हुई है ये एक दूसरे के पड़ोसी थे। ये सब सीओ भी अपने डेस्क पर बैठकर सुन रहा होता है और कहता है क्या तुमने सुना, क्या ये भी एक कॉन्ट्रैक्टर ही कर रहा है। तब जैक उसके बैग के अंदर से कहता है एक कॉन्ट्रैक्टर हमेशा मुस्कुराता है और लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर मुस्कुराने वाला आदमी एक कॉन्ट्रैक्टर ही हो। मेरा मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर को पहचानना इतना आसान भी नहीं होता। तब सीओ कहता है नहीं, मैं उस नए होम रूल टीचर की बात नहीं कर रहा, इस हार्ट अटैक से होने वाली मौतों के बारे में बात कर रहा हूँ। और पुलिस इसके बारे में क्या कर रही है, अभी तक इसके बारे में कोई आर्टिकल भी नहीं छपा। फिर जैक से पूछता है तुम्हें क्या लगता है ये हार्ट अटैक से होने वाली मौतें किसी कॉन्ट्रैक्टर से जुड़ी हुई हैं, और तुम कह रहे हो लैंड ऑफ नॉर्ड में कोई तुम्हारी मौत के बारे में बात करके मेरे साथ खेल रहा है। तब जैक कहता है हाँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे फैन हैं और इस शहर में जो हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं, मैं इसके बारे में बस यही कह सकता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। और वो हंसने लगता है। ये सुनकर सीओ गुस्से में जैक को बैग में ही एक पंच लगा देता है। तभी ये आवाज सुनकर क्लास के सभी स्टूडेंट उसकी ओर देखने लगते हैं और कहते हैं इसे क्या हुआ, क्या वो खुद से ही बात कर रहा है। इसके बाद सीओ अपने सर पर हाथ रखकर सोचने लगता है ऐसे बहुत से रीजन है जिससे किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक से मौत हो जाए, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये सब कोई कॉन्ट्रैक्टर कर रहा हो। तब जैक कहता है ऐसे सोचने से जवाब नहीं मिलेगा। तब जीव कहता है तब मुझे क्या करना चाहिए। तब जैक कहता है तुम्हें वहां जाकर खुद देखना चाहिए, तब शायद तुम्हें कुछ मिल सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और रात का सीन दिखाया जाता है। सीओ उस घटनास्थल पर आ चुका होता है और कहता है ये बहुत अजीब है, ये देखकर कोई भी बता सकता है कि यहाँ विक्टिम ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की है। यहाँ बहुत सारे क्लू हैं, लेकिन मौत हार्ट अटैक से हुई है। क्या विक्टिम को जहर दिया गया था, लेकिन अगर ऐसा था तो उसे ज्यादा हिलना नहीं पड़ता। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये हत्या किसी कॉन्ट्रैक्टर ने की है तो उसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी या स्पेशल टूल जरूर होगा। तभी उसका ध्यान साइड में रखे किसी चीज पर जाता है। जैसे ही वो उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ता है तभी उसे बाहर से सायरन बजने की आवाज सुनाई देती है। तब सीयू खिड़की खोलकर बाहर देखता है तो वहाँ पुलिस होती है। तब वो अपने मन में कहता है अब ये मत कहना कि कोई और भी मर गया। तभी सीन शिफ्ट होता है और स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोई डेस्क पर हाथ पीटते हुए कहता है यहाँ लोग मर रहे हैं, जिससे स्टूडेंट डर रहे हैं और इस टाइम स्टूडेंट काउंसिल को स्कूल की मदद करनी चाहिए। हमें हर रात 2 घंटे की नाइट पेट्रोलिंग करनी चाहिए। अगर हमने ऐसे ही कुछ नहीं किया तो तभी एक सीनियर संगीन की बातों को बीच में रोकते हुए कहता है कौन आखिर कौन डर रहा है, यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई नहीं डर रहा। बात रही उन लोगों की, डेथ सिर्फ हार्ट अटैक के कारण हुई है और हमें इसमें पेट्रोलिंग करने की कोई जरूरत नहीं, या तुम कोई भूत जैसी चीज पकड़ना चाहती हो। ये कहकर वो सीनियर हंसने लगता है। तब संगीन चिल्ला कर कहती है सीनियर लेकिन इस बार बात अलग है, क्योंकि इस बार का विक्टिम एक हेल्दी हाई स्कूलर है जो बिल्कुल ठीक था और इस बार वहाँ एक विटनेस भी मिला है जिसने क्राइम सीन से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी और वहाँ से किसी को आते हुए भी देखा था। तब सीनियर कहता है तो क्या ऐसा तो नहीं कि उस विटनेस ने वहाँ किसी को मारते हुए देखा, हमें इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं। तभी वहाँ नए होम रूम टीचर आ जाते हैं और कहते हैं मैं संगीन से एग्री करता हूँ, हमें नाइट पेट्रोलिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मेरे क्लास के भी बच्चे कुछ इसी बारे में बात कर रहे थे। तब वो सब टीचर को देख कर कहते हैं कि टीचर यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर टीचर कहते हैं जो इसे नहीं करना चाहता उसे फोर्स करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो इसे नहीं करेगा उसे इस मंथ का वॉलेंटियर वर्क का रिकॉर्ड नहीं
मिलेगा। तब वो सीनियर अपने मन में कहता है क्या बकवास है, क्या हमें ये सच में करना पड़ेगा। तब टीचर सभी से पूछते हैं किसी को कोई ऑब्जेक्शन। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉन्ट्रैक्टर को दिखाया जाता है जो एक सुनसान जगह पर बैठा होता है। तभी उसके फोन पर कोई मैसेज आता है। तब वो इसे चेक करता है और तो उसमें लिखा होता है कि जैक के हत्यारे की जानकारी भेज दी गई है। इसे देखकर वो हत्यारा कहता है बहुत अच्छा। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ संगेउन अपने सीनियर के साथ पेट्रोलिंग कर रही होती है। तब सीनियर कहता है देखा तुमने, यहाँ कुछ भी नहीं है, तुमने झूठ में ही हमें यहाँ फंसा दिया। इसके कुछ टाइम बाद वो सीनियर संगेउन से कहता है मुझे टॉयलेट जाना है, तब तक तुम एक राउंड लगा कर आओ, वैसे भी यहाँ कोई खतरा नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तब संगेउन उसे पीछे से चिल्लाते हुए कहती है लेकिन टीचर ने हमें साथ रहने के लिए कहा था। लेकिन वो सीनियर वहाँ से चला जाता है और वो अकेली रह जाती है। इसके बाद वो अपने मन में कहती है वैसे ये जगह पिछले क्राइम सीन से बहुत ही पास में ही है। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे कुछ लोगों की आपस में बात करने की आवाज सुनाई देती है। उनमें से एक आदमी बोल रहा होता है बस कुछ ही मिनट काफी होंगे, कम से कम मुझे इतना तो बता ही सकते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तब दूसरा आदमी कहता है क्योंकि ये एक रूल है। तभी संगेउन उनके देखती हुई कहती है क्या ये तो वही ट्रांसफर स्टूडेंट है। तब सीयू उस आदमी से कहता है ये बहुत महंगा था। तब वो दूसरा आदमी कहता है मैं जानता हूँ ये महंगा है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है संगेउन के ठीक पीछे कोई आदमी खड़ा होता है, लेकिन उसे इसके बारे में नहीं पता होता। और संगेउन अपने मन में कहती है वो ट्रांसफर स्टूडेंट यहाँ क्या कर रहा है। यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देते। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।